अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की समाअत। पुलिस की जानिब से वकला को रोकने पर हाथापाई, लाठीचार्ज, एक वकील जख्मी। वकला का एहतजाज। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर पर फर्द जुर्म मौखर। समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत ने IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। प्रोसिक्यूशन टीम की गई। नैब का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था और मेरी रिक्वेस्ट है इंटीरियर मिनिस्ट्री से कि इस मामले की तहकीकात कराएं कि किसने किया और इसके पीछे क्या मकसद था और क्यों किया। अगर वकला को इजाजत दी गई थी तो उन्हें अदालत में दाखिले से क्यों रोका गया। मरियम नवाज की जानिब से वकला से पुलिस की हाथापाई पर इजहार अफसोस। मशावरती इजलास में आइंदा के लिए वकला के साथ हिकमत अमली बनाने पर गौर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत में समाअत के बाद गोलड़ा शरीफ पर हाजिरी। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल के एहतसाब अदालत के बाहर बदनज़मी की मजम्मत। बोले अदालत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तलाल चौधरी ने कहा वाक़ये में कोई सियासी कारकुन या रहनुमा मुलव्विस नहीं था। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाने से पाकिस्तानी मईशत को भी धचका पहुँचा। तारिक फजल चौधरी बोले अदालत में कोई बदनज़मी नहीं हुई, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जमहूरियत के अलावा तरक्की का कोई दूसरा रास्ता नहीं। फतह जंग के करीब झंडियाल के मकाम में तेल और गैस मंसूबे के खाकान अब्बासी का खिताब। मंसूबे से यौमिया 2520 बैरल तेल और 21 मिलियन क्यूबिक फीट गैस मिलेगी। वज़ीर आज़म कहते हैं नवाज शरीफ की पॉलिसियों को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं DG ISPR को मौशी सूरत हाल पर तबसरों से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत 2013 के मुकाबले में बेहतर है। गैर जिम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान की आलमी साख मुतासर कर सकते हैं। इमरान खान ने एहसन इकबाल का बयान फ़ौज को कमज़ोर करने के मुतरादिफ करार दे दिया। शेख रशीद का कहना है एहसन इकबाल ने DG ISPR नहीं आर्मी चीफ के बयान की मजम्मत की। मईशत बदहाली का शिकार है। आज इस्लामाबाद में ड्रामा हुआ, अदालत पर हल्ला बोल दिया गया। ड्रामे जारी रहे तो कौम को इस्लामाबाद आने की दावत दूंगा। इमरान खान का पेशावर में जलसे से खिताब। बोले शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत चली जाए लेकिन जमहूरियत को नहीं जाने देंगे। नवाज शरीफ के 300 अरब बाहर है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी है। मौलाना फजल रहमान और महमूद अजगजई पर भी सख्त तनकीद। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं नया पाकिस्तान बनाने के खोखले नारे लगाने से तब्दीली नहीं आती। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशियाँ करने वाले साग खो बैठे। आबिद शेर अली बोले इमरान खान पाकिस्तान का कानून नहीं मानते। नवाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अदालती फ़ैसला माना। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नैब के 3 रेफरेंसेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। विफाक, वज़ारत कानून और नैब को फरीक बनाया गया। नैब ऑर्डिनेंस के तहत सिर्फ एक रेफरेंस ही कायल किया जा सकता है।
दरख्वास्त में मौक़िफ़, एहतसाब अदालत की कार्रवाई रोकने का मुतालबा। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में SSP असमतुल्लाह ने खुद पर तशद्दुद केस के सिलसिले में बयान रिकॉर्ड कराया। इमरान खान ने इस्लामाबाद में परवेज मुशर्रफ पेश ना हुए तो जमानती मचल के बहा के सरकार जब्त कर लिए जाएंगे। जजेस नजरबंदी केस में अदालत के रिमार्क्स, डॉक्टर ने इजाजत दी तो वापस आ जाएंगे। वकील अख्तर शाह का मौक़िफ़, समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। खत्म नबूवत का अकीदा हर मुसलमान के ईमान का बुनियादी जुज़ है। वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह की वजाहत, कहते हैं मेरे बयान को गलत तौर पर पेश किया गया। रियासत ने हमेशा अहमदियों को आइन के मुताबिक जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। आइन में तमाम अक़लियतों के हुकूक़ भी वाज़े तौर पर दर्ज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 50 साल मुकम्मल होने पर 30 नवंबर को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान। चौधरी मंजूर कहते हैं भुट्टो से बिलावल तक 50 साल पीपल्स पार्टी पसमानदा तबकात के साथ खड़ी रही। शेरी रहमान ने कहा, आज एहतसाब अदालत में जो हुआ उस पर अफसोस है। नून लीग इक़्तिदार भी चाहती है और अपोजिशन की हमदर्दी भी। मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मुतालबा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज खित्ते में अमन व सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में बरतानवी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल निकोलसन पैट्रिक कार्टर का मौक़िफ़, 2 दफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ। पाक फौज और ISI की कोशिशों से बाजियाब होने वाला गैर मुल्की खानदान बरतानिया रवाना। कैनेडियन शहरी जोशुआ की अमरीकी निजात पहली बीवी ज़ैनब खिज़र का ताल्लुक अलकायदा से था। ज़ैनब का भाई भी गुआंटानामो में कैद काट चुका है। जोशुआ ने बाजियाबी के बाद गिरफ्तारी के डर से अमरीका जाने से इनकार भी किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक आइंदा भी अमरीकी इत्तलात पर दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन लेंगे। सरकारी राजी पर कब्जा करके CNG स्टेशन लगाने का इल्ज़ाम ने अपने वज़ीर बल्दियात सिंध जाम खान शोरू के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन को रिकॉर्ड फराहम करने के लिए खत इरसाल। नैब को जाम खान शोरू और काशिफ शोरू के खिलाफ गैर कानूनी केबल सर्विस चलाने वालों की सरपरस्ती की दरख्वास्त भी मौसूल। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के जेर इस्तेमाल बुलेट प्रूफ गाड़ी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कानून के बरखिलाफ साबिक चीफ जस्टिस को कैसे 6000 CC की गाड़ी फराहम की गई। जस्टिस कियानी का इस्तफसार, काबीना डिवीजन के अहकामात पर बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम की गई। ज्वाइंट सेक्रेटरी काबीना डिवीजन का जवाब। MQM पाकिस्तान की एक और पतंग कट गई। PS 116 जमशेद टाउन से मुंतखब MPA महमूदुल अब्दुल रज़ाक का पाक सरजमीन पार्टी में शामिल होने का फैसला। कामरा के करीब तेज रफ्तार हाई मुसाफिर वैन दरख्त से टकरा गई। 8 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। जामशोर लूनी कोच के करीब मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादम, 3 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी। मीरपुर माथेलो में पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। दीगर गाड़ियों को भी लपेट में ले लिया। एक ट्रक और ऑयल टैंकर खाकस्तर। खवातीन पर चाकू से हमलों के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। साहिवाल में खवातीन पर मुलव्विस मुलजिम वसीम की कराची आमद का इंकशाफ। वसीम का दोस्त शहजाद 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। वसीम ही वारदातों में मुलव्विस है, पुलिस का दावा। सुहेल अनवर सयाल कहते हैं बुज़दिल छलावा वार करता है और फिर गुम हो जाता है। मेयर कराची की मुलजिम को पकड़ने की पेशकश, बोले छुरी मार तो छोटी चीज़ है, हमने तो बड़े बड़े दहशतगर्द निपटा दिए।
सरायकेला के फकीर मोहम्मद रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी। पेशावर में शोरूम मालिक को अगवा करके 15 करोड़ तावान मांगने वाले 3 अगवाकार गिरफ्तार। मुलजमान ने खौफजदा करने के लिए मगवी की उंगली काटकर अहले खाना को भेज दी थी। हुकूमती दावों के बावजूद कराची गैर महफूज शहर करार। आलमी जरीद इकनॉमिस्ट ने शहर कायद को दुनिया का सबसे गैर महफूज तरीन शहर करार दे दिया। हिफाजती इक़दाम के लिहाज से टोक्यो पहली पोजीशन पर आ गया। कराची में आज भी शदीद गर्मी, दर्जे हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमे मौसमियात ने कल से कराची में गर्मी का जोर कम होने की नवीद सुना दी। अगले हफ्ते से लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। The tyre. Oh, and he's downtown and straight. Oh, this is good. Just a bit too short. Nice. Shoaib Malik down the ground. टेस्ट सीरीज में शिकस्त का बदला लेने का नादिर मौका। पहले वनडे में श्रीलंका पाकिस्तान के 293 रन के हदफ के ताक़ुब में 3 विकेटें गंवा बैठा। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, अहमद शहजाद 0 पर पवेलियन लौट गए। और कव्वाली को नई पहचान देने वाले मौसीकी के चमकते दमकते आफ्ताब नुसरत फतेह अली खान के मद्दा आज उनका 69वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।